फ्रेंड्स, ये हमारा एम एक्स एक्सेल की सीरीज़ का 12th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एम एक्स एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग क्या होती है और फॉर्मेटिंग को हम कैसे एम एक्स एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं और इसे एम एक्स एक्सेल के अंदर क्यों दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ डाटा बनाया है और इसी डाटा से हम जानेंगे फॉर्मेट क्या होता है और फॉर्मेट प्रिंटर किस काम में आता है। ये आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभार इसे हमें यूज करने की ज़रूरत पड़ जाती है और कभी कभार नहीं, हमेशा हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और हर सीट के अंदर, हर डाटे के अंदर हमें फॉर्मेट प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको बेसिकली हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ डाटा क्रिएट किया है, इसी डाटा से हम जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो 86 है, 12 है और 36 है, यहाँ पर इसको पहले तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें मैं यहाँ से जो है बोल्ड कर लेता हूँ। इनको यहाँ से मैंने बोल्ड कर लिया। इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो इसका फिल कलर है वो मैं यहाँ पर ब्राउन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका कलर मैंने ब्राउन कर लिया और इसको जो इटालियन है वह मैं यहाँ पर इटालियन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक किया हूँ, वापस सेलेक्ट करूँगा इसको पूरे को मैं यहाँ से, और यहाँ से जाऊँगा, इसको मैं बोल्ड कर लूँगा। और यहाँ पे जो कुछ टेबल्स है मुझे वो यहाँ पर क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको कर रहा हूँ, आर बॉर्डर दे रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर आर बॉर्डर दे दिया और यहाँ पर इसको मैंने अलग से फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने इतना समय लगाया, मैंने यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही कम समय के अंदर मेरा सब कुछ इसी तरह से हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मैं करना चाहूँगा कि जो ये डाटा मेरे पास में पहले से सिलेक्ट होगा, तो क्या मैं बार बार ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे मान लीजिए इसको मुझे सेलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, मुझे इसको बोल्ड करना है, मुझे इसको बोल्ड करना है, यानी कि इनको बोल्ड करने के अंदर और बॉर्डर देने के अंदर एक एक डाटे को तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और इससे मेरी जो है हवा टाइट हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना समय लगे, बहुत कम समय के अंदर मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट प्रिंट का यूज करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पर इसको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी फॉर्मेट आपके लिए बनाया, इसी फॉर्मेट के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको दिखा देगा फॉर्मेट प्रिंटर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ अलग से दिखा देगा। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया गया और आपका जो ये माउस का 3D पर्सन हमने पिछले वीडियो में जाना था, तो इसका क्या काम होता है इसको मैं बता दूं। यहाँ पर आपके जो माउस का ये कर्सर है, जो चिन्ह है, इसके पास में ब्रश का चिन्ह आ चुका है। इसका मतलब होता है कि आपने कुछ ना कुछ अपनी शीट के अंदर कॉपी किया है और यहाँ पर हम कॉपी किया, उसको हम यहाँ पर चूज करना चाहते हैं। चाहे तो आप इसको डाटा भी फॉर्मेट कर सकते हैं या कुछ और फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी इसका हम काम देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे मान लीजिए इस डाटे को मुझे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर करना, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा डाटा हमारा वैसे के वैसे यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है बिल्कुल। अब मान लीजिए मुझे और भी डाटा यहाँ पर फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे मेरा इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा या इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये फॉर्मेट मेरा हो चुका। अब मैं इन सभी डाटे को मैं यहाँ से जाता फिर मैं वैसा करता, तो आपको पता है कि कितना सारा समय यहाँ पर लगता और मैं नहीं चाहता कि जो मेरा समय है वो फालतू का खर्च हो, क्योंकि कम समय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करना बहुत ही अच्छा होता है और आप तभी तो आप एक्सेल के अंदर मास्टर बन पाएंगे। अब मान लीजिए कुछ देर बाद मुझे यहाँ पर डाटे को वाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वो जो ब्लैक शीट है या जो ब्लैक शीट है, ब्लैक रो है या कॉलम आपको चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर मैं फॉर्मेट पर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं इसके ऊपर वापस क्लिक कर दूँगा। तो देखिए मैं डाटा वापस पहले की तरह यहाँ पर क्लियर हो चुका है। इसी को कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। देखिए बिल्कुल पहले की तरह क्लियर हो चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ रो है और कॉलम है, इस कॉलम के अंदर मुझे एक ही डाटा दिखा, जैसे यहाँ पर 23 है और मुझे यहाँ तक पूरा 23 दिखाना, तो मैं यहाँ पर 23 करूँगा तो बहुत बड़ा समय लग जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, तो यहाँ से मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि जो डाटा है वो हमारा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी करूँगा, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए आपको कुछ अलग से जो ट्रिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हमें हालांकि फॉर्मेटिंग के बारे में बताना था, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसके बारे में आपको जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जितना आप सीखोगे उतना ही कम है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सीट के अंदर काम आता है। तो आपको हमारे एम एक्स एक्सेल की सीरीज कैसी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें कमेंट में बताना कि आपको हमारे एम एक्स एक्सेल की सीरीज कैसी लग रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।